Hello students, this is Ravindra Jangid and welcome to our online classes. Our today's topic is clause. Clause means होता है उपवाक्य। उपवाक्य एक तरह से हम कह सकते हैं किसी सेंटेंस का ही दूसरा हिस्सा। डेफिनेशन अगर देखी जाए कि व्हाट इज अ क्लॉज, यानी क्लॉज हम कहते किसे हैं, तो क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। Clause is a group of words forming part of a large sentence and contains subject and predicate. यानी क्लोज शब्दों का एक ऐसा समूह है जो किसी बड़े वाक्य के एक भाग का निर्माण करता है। यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें हम कह सकते हैं जिसका स्वयं का सब्जेक्ट होता है और जिसका स्वयं का प्रेडिकेट होता है। यहां पर आप सब्जेक्ट से भली भांति परिचित हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस डूअर ऑफ एनी एक्शन, यानी किसी भी कार्य को करने वाला, कोई भी कार्य है उस कार्य को करने वाला जो व्यक्ति है या फिर कोई भी नाउन है तो वो क्या है, सब्जेक्ट है। बात करते हैं प्रेडिकेट की कि व्हाट इज प्रेडिकेट। यानी इन ए सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस के अंदर द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ करके, यानी उस सब्जेक्ट को छोड़ दो, उस सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी शेष हिस्सा है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। अब जैसे यहां पर हम बात करें, यहां पर हमने सेंटेंस लिया आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट ए कंप्यूटर। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें कि इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है या नहीं, तो मैंने अभी जैसा आपसे कहा कि एक सिंपल सेंटेंस में कर्ता को छोड़कर, यानी कर्ता को छोड़कर शेष बचा वाक्य जो है, शेष बचा भाग जो है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि आई जो है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट और शेष बचा हिस्सा डोंट नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, कि मैं नहीं जानता कि कंप्यूटर को किस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है। तो ये भाग जो है यह आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें हम, आई लाइक टू वर्क हार्ड। आई लाइक टू वर्क हार्ड, तो यहां पर सब्जेक्ट आपका आई है और इसमें लाइक टू वर्क हार्ड जो है वो आपका प्रेडिकेट हो गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों जो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस को हम क्लॉज कह सकते हैं, अर्थात उपवाक्य कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों सेंटेंस जो है उपवाक्य हैं, क्लॉज। आगे हम बात करें काइंड्स ऑफ क्लॉज, यानी क्लॉज के प्रकारों की, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, यानी इसके फंक्शन के आधार पर, ये किस प्रकार से वर्क करता है उसके आधार पर अगर इसके भाग देखेंगे, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ क्लॉज, कि क्लॉज जो हो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज जिसको हम कह सकते हैं मुख्य उपवाक्य, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र, एक तरह से स्वतंत्र उपवाक्य, यानी जो भी वाक्य हैं स्वतंत्र उपवाक्य, यानी ऐसा वाक्य जो अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर न करे, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। मेन क्लॉज का ही तीसरा नाम जो है वो है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज हम सभी को पता है, जैसे मुखिया, तो मुख्य क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य जो है। मेन क्लॉज नेवर डिपेंड्स ऑन एनी सेंटेंस, यानी कभी भी किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर अपने अर्थ के लिए डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको हम मेन क्लॉज कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं। डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज मेन क्लॉज। मेन क्लॉज हैज ए सब्जेक्ट, यानी मेन क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट भी होता है, एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, और जो एक कंप्लीट थॉट, एक संपूर्ण यानी पूरा अर्थ, एक तरह से हम कह सकते हैं थॉट या फिर सेंस, यानी कंप्लीट सेंस जो दे, यानी जिसका पूरा अपना अर्थ हो, वो क्या कहलाता है, मेन क्लॉज कहलाता है। जैसे हमने देखा
हार्ड वर्क इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कि हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम ही सफलता का राज है, सफलता का रहस्य है। अभी सेंटेंस को हम मैन क्लोज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसका अपना एक कंप्लीट अर्थ है, अपना एक पूरा अर्थ है, और पूरा अर्थ है तो ये मैन क्लोज है। अब जैसे हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि कंप्लीट अर्थ है तो मैन क्लोज है, लेकिन साथ में मैंने कहा कि इसमें अपना सब्जेक्ट होगा और इसमें अपना प्रेडिकेट होगा। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात की जाए तो इस सेंटेंस में कौन सा शब्द जो है वो सब्जेक्ट है? जैसे मोस्टली हम देखते हैं कि कोई भी नाउन है, जैसे हमने कहा कि राम है, मोहन है, श्याम है, गीता है, घनश्याम है, तो इस प्रकार के शब्द जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखे जाते हैं। लेकिन यहां पर जैसा आप देख रहे हो हार्ड वर्क, तो यहां पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो आपका हार्ड वर्क है, एंड इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ये आपका प्रेडिकेट है। यानी ये जो है हार्ड वर्क ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ये हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है अपने पास स्टूडेंट लर्न्स ग्रामर। स्टूडेंट लर्न्स ग्रामर, एक विद्यार्थी ग्रामर पढ़ता है। अब ग्रामर पढ़ता है तो इसका मतलब यहां पर भी एक कंप्लीट अर्थ है, यानी कोई ऐसा क्वेश्चन जो है वो शेष नहीं बचा है, यानी जिज्ञासाएं एक तरह से हम कहें पढ़ने वाले की पूरी हो रही हैं। तो इसका मतलब ये कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट थॉट है, कंप्लीट थॉट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मैन क्लोज कहेंगे। इसमें ए स्टूडेंट जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, एंड लर्न्स ग्रामर ये क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्लोज की बात करें तो सेकंड क्लोज आता है सबऑर्डिनेट क्लोज। अब व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लोज? सबऑर्डिनेट क्लोज इज आल्सो नॉन एज डिपेंडेंट क्लोज, जो कि मैन क्लोज से उल्टा है एक तरह से हम कहें। कैसे? कि जैसे यहां पर मैन क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज कहा जाता था, यहां पर सबऑर्डिनेट को डिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट? आप सभी जानते हैं कि डिपेंडेंट मीन्स होता है परतंत्र, पराधीन, एक तरह से हम कहें दूसरों के अधीन, और इंडिपेंडेंट मीन्स होता है स्वतंत्र, जो जिसका अपना स्वयं का एक वर्चस्व हो। तो यहां पर हम बात करें डिपेंडेंट की, तो किस प्रकार से डिपेंड होता है? यानी सबऑर्डिनेट क्लोज ऑलवेज डिपेंड ऑन मैन क्लोज फॉर देयर मीनिंग, यानी हमेशा अपने अर्थ के लिए सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो मैन क्लोज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहां पर एक तरह से हम कहें कि इसका अपना प्रेडिकेट और सब्जेक्ट तो होगा, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज में भी अपना प्रेडिकेट और सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन फिर भी इसका अपना एक कंप्लीट अर्थ नहीं होगा। चलो हम देखते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे यहां पर हमने सेंटेंस लिया है द अर्थ इज राउंड इज नॉन टू ऑल। द अर्थ इज राउंड इज नॉन टू ऑल। अगर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात अगर हम करें तो यहां पर द अर्थ इज राउंड ये तो आपका सब्जेक्ट है, और इज नॉन टू ऑल ये आपका प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो दोनों है इसमें, लेकिन फिर भी ये क्या है? ये अपने आप में सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब आप कहोगे कैसे कि सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है, मैन क्लोज कौन सा है? तो यहां पर इस वाक्य को द अर्थ इज राउंड, जैसा आप देख रहे हैं, इस वाक्य का अपना एक कंप्लीट अर्थ है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, कंप्लीट अर्थ है। कंप्लीट अर्थ है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये मैन क्लोज है। इज नॉन टू ऑल, इज नॉन टू ऑल, द अर्थ इज राउंड इज नॉन टू ऑल, तो ये सभी को ज्ञात है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं क्या सभी को ज्ञात है? यानी क्वेश्चन जो है वो हमारे पास शेष है कि क्या ज्ञात है सभी को? सभी को ज्ञात है, यानी इट इज नॉन टू ऑल दैट द अर्थ इज राउंड। तो एक तरह से द अर्थ इज राउंड जो है वो किस में है हमारे पास? ये मैन क्लोज में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो हमेशा डिपेंड करता है मैन क्लोज के ऊपर। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लोज भी कहेंगे। जैसे हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की, द बॉय हुम यू मेट यस्टरडे इज माय फ्रेंड। अब जैसे यहां पर मैन क्लोज की बात की जाए, द बॉय इज माय फ्रेंड, ये मैन क्लोज है। लेकिन हुम यू मेट यस्टरडे, जिससे तुम कल मिले। अब जिससे तुम कल मिले मतलब क्या है? एक क्वेश्चन बच गया क्या
कि आप किससे मिले, किससे मिले आप मिले उस लड़के से, और लड़के से मिले तो इसका मतलब यह आपका क्या है, यानी अपने अर्थ के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूं, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग, यानी अपने अर्थ के लिए हमेशा किसके ऊपर निर्भर करता है, मेन क्लॉज पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हम कह सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो कोऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज ही है। अब मेन क्लॉज क्यों है, क्योंकि मेन क्लॉज जैसा मैंने कहा कि मेन क्लॉज अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र होता है, वैसे ही कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो भी अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र है। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता कैसे, इन कोऑर्डिनेट क्लॉज टू मेन क्लॉजेज आर कनेक्टेड विद कंजक्शन और सेमीकोलन, यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज में दो मेन क्लॉज जो है वो कनेक्ट होते हैं या तो कंजक्शन से या फिर हम कह सकते हैं सेमीकोलन से। कई जगह पे कंजक्शन का यूज हो सकता है और कहीं पर हम सेमीकोलन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम कहें कि वाइज मैन लव वर्च्यू मीन्स गुण, यानी अच्छे गुण जो है, अच्छे गुणों से लगाव रखते हैं। वेयर एज फूल सन मीन्स अवॉइड, कि उसे अवॉइड करते हैं। अब जैसे यहां पर हम देखें कि दो क्वालिटी है, दो सेंटेंस अपने पास, पहला सेंटेंस वाइज मैन लव वर्च्यू एंड सेकंड सेंटेंस फूल्स सन इट, तो यहां पर इट जो है वो किसके लिए आया है, वर्च्यू के लिए आया है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दोनों वाक्य जो है, दोनों वाक्यों का अपना एक कंप्लीट अर्थ है, और कंप्लीट अर्थ, और ये दोनों के दोनों वाक्य किससे जुड़े हुए हैं, वेरेज से जुड़े हुए हैं। तो वेरेज क्या है यहाँ पर, एक कंजक्शन, तो कंजक्शन के साथ जुड़े हैं, तो इसलिए ये जो आगे का वाक्य है, इस वाक्य को हम क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं। सेकंड सेंटेंस हम देखें, शी डिडंट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, शी फेल्ड, वो फेल हो गई। अब यहां पर जैसे आप देख रहे हो कि यहां पर सेमीकोलन का प्रयोग हुआ है, तो सेमीकोलन जैसा मैंने आपसे कहा, या तो दो मेन क्लॉज जो हैं वो कंजक्शन से जुड़े होंगे या फिर सेमीकोलन से जुड़े हुए होंगे। अगर सेमीकोलन से जुड़े हुए हैं या फिर कंजक्शन से जुड़े हुए हैं तो वो वाक्य, यानी बाद वाला जो वाक्य है जो कि सेमीकोलन या कंजक्शन के बाद में आया है, उसे हम क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं। वो आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो ये थे क्लॉज। एक तरह से हम कहे फंक्शन के आधार पर इसकी डिटेल्ड डिस्कशन, चर्चा जो है वो हम बाद में करेंगे। उससे पहले एक बार हम सेंटेंस देखते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर कहें हम, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से सेंटेंस, सबसे पहला सेंटेंस आता है सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य क्या है, ए सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन मैन क्लॉज, और वन मैन क्लॉज में क्या होगा, सिंपल सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। यानी एक सिंपल सेंटेंस जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं जो मैन क्लॉज है वही है जिसमें एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक प्रेडिकेट होगा। जैसे हम कहें आई लाइक टू वर्क हार्ड, तो यहां पर ये जो सेंटेंस हमने लिखा आई लाइक टू वर्क हार्ड, तो ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस। ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहां पर एक ही मैन क्लॉज है। ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस इसको हम क्या कहेंगे, मैन क्लॉज है। और इस मैन क्लॉज में आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है एंड लाइक टू वर्क हार्ड ये आपका प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें कि सुनीता इज प्लेइंग चेस,
सुनीता इज प्लेइंग चेस। तो ये सेंटेंस में आपका सिंपल सेंटेंस है। क्यों ये सिंपल क्यों है? क्योंकि इसमें भी केवल एक मेन क्लोज है और इस मेन क्लोज में सुनीता सब्जेक्ट है एंड इज प्लेइंग चेस ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक ही मेन क्लोज का प्रयोग किया जाए और उस मेन क्लोज में अपना एक सब्जेक्ट हो और अपना एक प्रेडिकेट हो, तो वो सिंपल वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट की बात करें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तरह से हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स होता है जटिल वाक्य। क्या होते हैं? जटिल वाक्य। अब ये जटिल वाक्य क्या होते हैं? ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन मेन क्लोज, यानी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लोज और एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी जिसमें एक तो मेन क्लोज होगा कम से कम जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। इसका मतलब उसमें दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकते हैं, लेकिन एक मेन क्लॉज होना जरूरी है। एक मेन क्लॉज होना जरूरी है और उसके साथ साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना जरूरी है। जैसे कि हम सेंटेंस देखें यहां पर, द बॉय whom you gave food was a beggar। तो अब इस सेंटेंस की हम बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितने मेन क्लॉज हैं, कितने सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, कितने कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं। जैसे हम देखें यहां पे कि द बॉय वॉज ए बेगर, यहां पर हम बात करें द बॉय वॉज ए बेगर। अब ये जो सेंटेंस है द बॉय वॉज ए बेगर की वो लड़का भिखारी है, तो ये जो है आपका मेन क्लोज है, इसको हम मेन क्लोज कहेंगे, ये आपका मेन क्लोज है। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इस रिलेटिव के प्रोनाउन के बाद में जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है ये सेंटेंस आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे। सबऑर्डिनेट क्लोज क्यों कहेंगे? हम चेक कर लेते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लोज है या नहीं है। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि सबऑर्डिनेट क्लोज वो क्लोज है जो अपने अर्थ के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम बात करें whom you gave food, तो यहां पर एक क्वेश्चन बच गया कि whom you gave food, जिसको तुमने भोजन दिया, तो किसको भोजन दिया? भोजन दिया भिखारी को, इस लड़के को। और ये लड़का शब्द जो है ये किस में है? मेन क्लोज में, सबऑर्डिनेट क्लोज में। ये हिस्सा जो है, ये जो बॉय जो हिस्सा है ये मेन क्लोज में है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है, सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो डिपेंड कर रहा है मेन क्लोज के ऊपर, तो इसलिए ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज है। और द बॉय वॉज ए बेगर एक कंप्लीटर दे रहा है, तो ये मेन क्लोज है। तो इसलिए इस पूरे वाक्य को हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट हम देखें द मैन हु हैज गिवन यू ए पेन, द मैन हु हैज गिवन यू ए पेन इज ए फ्रॉड, यानी वो व्यक्ति जिसने आपको पेन दिया वो एक फ्रॉड है। तो यहां पर हम चेक करें कि द मैन इज ए फ्रॉड, द मैन इज ए फ्रॉड, व्यक्ति फ्रॉड है, तो कंप्लीट अर्थ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये मेन क्लोज है। नेक्स्ट हु हैज गिवन यू ए पेन, जिसने आपको पेन दिया। अब जिसने आपको पेन दिया, यहां पर एक क्वेश्चन बच जाता है कि किसने आपको पेन दिया, तो किसने का जवाब जो है वो हमें कहां मिलेगा? मेन क्लोज में मिलेगा। इसलिए ये वाक्य जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहलाता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, नेक्स्ट जो तीसरा जो प्रकार है वो आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जिसको हिंदी में कहा जाता है संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं हम? संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य हम किसे कहते हैं? कि कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स अ मेन क्लोज और एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेट क्लोज, यानी जिसमें एक तो कम से कम मेन क्लोज हो, एक मेन क्लोज हो, और कम से कम
एक ही जिसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, वो वाक्य क्या कहलाता है आपका, वो वाक्य कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस, या जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे एग्जांपल देखें, मोहन हैड गॉन आउट, मोहन हैड गॉन आउट बिफोर द गार्डनर केम। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि बिफोर एक कंजक्शन है और उससे पहले का और बाद का जो वाक्य है अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीट है। क्योंकि जैसा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो भी अपने अर्थ में स्वतंत्र होता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मोहन हैड गॉन आउट, मोहन बाहर चला गया, बिफोर द गार्डनर केम, उससे पहले कि माली अंदर आए। और दूसरा सेंटेंस देखिए हम, जैसे हमने कहा रचना कुक्ड फूड एंड सुनील साउड टू द गेस्ट, साउड टू द गेस्ट, जैसे ये सेंटेंस है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर एंड जो है वो कंजक्शन है, और उस कंजक्शन से पहले यहां पर रचना कुक्ड फूड अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। और यहां पर नेक्स्ट बात करें, सुनील साउड मील, सुनील साउड फूड टू द गेस्ट, यानी सुनील ने वही भोजन किसको परोस दिया, मेहमानों को परोस दिया। तो यहां पर ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन किससे जुड़े हुए हैं, कंजक्शन से। तो कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका कंपाउंड सेंटेंस है। थोड़ा सा याद रखने के लिए आप सीधा याद रख सकते हो आप इनको, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन के रूप में काम में लिया जाता है, और कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन यानी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा, कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा। ये थी सिंपल जानकारी आपकी क्लोज के बारे में, उपवाक्य के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक सिंपल सेंटेंस से दूसरा यानी दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, या फिर किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, किस प्रकार से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, वो हम पढ़ेंगे अपनी आगे की कक्षाओं में। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो जो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि इस लॉकडाउन के दौरान हम आपको और नए लेटेस्ट वीडियो जो हैं भेज सकें। धन्यवाद।